देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। मौत जिंदगी की अमानत कही गई है, लेकिन कई मौतें सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर जाती हैं, सोचने पर मजबूर कर जाती हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोग मैनहोल खुला छोड़ जाते हैं, इस बात से बेफिक्र कि उनकी गलती किसी की जान भी ले सकती है। गटर में गिरने से गई जान को आप में से शायद ही कोई स्वाभाविक मौत मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग भले ही इस बात से सहमत ना हो, लेकिन है ये हत्या ही। जी हां, चाकू घोंपकर, गोली दागकर ही हत्या नहीं की जाती। गटर खुला छोड़कर भी किसी की जान ली जा सकती है। पहले मुंबई और फिर पुणे में यही तो हुआ। 1 जुलाई को मुंबई में एक मैनहोल में गिरने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। 3 जुलाई को पुणे में भी ऐसा ही हुआ। सीवेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। अब तक जो जानकारी उसके मुताबिक मुंबई के साकिनाका इलाके में सड़क और सीवर मरम्मत का काम चल रहा था। ठेकेदार ने मैनहोल का सुरक्षा ढक्कन हटा दिया, लेकिन इसके चारों तरफ ना कोई सुरक्षा घेरा बनाया गया, ना कोई साइन बोर्ड लगाया गया, किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं, या हो सकता है इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई हो। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया और इसमें वो खुला हुआ मैनहोल पूरी तरह छिप गया। गड्ढा ना दिखाई देने के कारण 1 जुलाई को 60 साल का एक बुजुर्ग सीधे इस खुले मैनहोल में गिर जाता है और अगले दिन यानी 2 जुलाई को बहुत मशक्कत के बाद लाश निकाली जा सकी। डेप्यूटी मेयर ने इसे गैर इरादतन हत्या मानते हुए ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए। 4 अधिकारियों के सस्पेंशन की भी खबर आई है। बस इतना ही। ज्यादा संभावना इसी बात की है कुछ महीनों बाद ये चारों अधिकारी फिर बहाल हो जाएंगे और मृतक का परिवार इसे अपनी नियति मान लेगा। लोग भी इस मामले को भूल जाएंगे। वैसे भी जिस मुंबई को हादसों का शहर कहा जाता हो, वहां इस तरह की मौत भला लोगों को क्यों याद रहेगी, और कौन और कितनी देर तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जंग लड़ेगा। जबकि गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। ऐसी ना जाने कितनी खबरों से हमारा आपका सामना होता है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या ये खबरें आपको अंदर तक झकझोरती हैं? नहीं, क्योंकि अरसे से इस तरह की खबरें हम देखते और सुनते आए हैं। अरसे से कई लोग तो ऐसी खबरों को हादसे की तरह लेते हैं, जबकि हादसा कहकर अपराध को हल्का कर दिया जाता है। जिस सिस्टम में करप्शन घर कर जाता हो, वहां आम आदमी की कोई औकात बचती है भले ही वो अपने घर का इकलौता कमाऊ सदस्य हो, लेकिन सिस्टम में उसकी कोई पूछ परख नहीं होती। उसका वजूद सिर्फ एक आंकड़ा होता है। यही वजह है कि अपनी लापरवाही से लोगों की जान लेने वालों के खिलाफ कठोर सजा नहीं सुनाई देती। आंकड़े जानते हैं आप? चलते चलते आदमी मौत के मुंह में समा जा रहा है। चलते चलते कोई घर के लिए निकला है, दफ्तर के लिए निकला है, कोई मजदूरी करने निकला है, कोई स्कूल के लिए निकला है, और अगले सेकंड खबर कि फला नहीं रहा। और वजह क्या? खुला हुआ मैनहोल। गड्ढों में गिरकर हर साल औसतन 700 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। देश में हर दिन कम से कम 2 लोग खुले मैनहोल या सड़क के गड्ढों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन अफसोस जाहिर करने और जांच का जुमला उछालने के अलावा शायद कभी कोई इन मौतों पर लगाम लगाने की कोई गंभीर पहल की गई होगी तो ये आंकड़े बढ़ेंगे। देश की आर्थिक राजधानी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है देश के रेवेन्यू में मुंबई का, सबसे ज्यादा परसेंटेज। इस राजधानी में मैनहोल में गिरकर जान गंवाने वाला शख्स दिहाड़ी मजदूर था। अब उस शख्स की जिम्मेदारियों को कौन पूरा करेगा? परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसकी चिंता शायद ही किसी को हो। मान लिया जाता है कि जिंदगी है, हर हाल में चलती है, जबकि दूसरी तरफ लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किए गए अधिकारियों की कमाई लाखों में है। एसी कमरों में बैठकर ड्यूटी करने वाले अधिकारी यदि समय रहते अपने काम ईमानदारी से किए
इन्होंने किया होता तो एक मजदूर की जान नहीं जाती, एक परिवार के सामने भरण पोषण का संकट पैदा नहीं होता। शुक्र है मुंबई है, कम से कम ये तो पता चला कि 4 अधिकारी सस्पेंशन की जद में है। नोएडा का कांड याद करिए, वहां तो डीएम साहिबा को पहुंचने में 24 घंटा लग जाता है और जवाब देने की तो बात ही नहीं है। ये हाल है, ये राजधानी का हाल है, मुंबई का ये हाल है, और पूरे देश के हाल ये है। 700 लोग मर जाते हैं यूं ही। अदम गोंडवी याद आते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से उपाय होने चाहिए जिनसे इन मौतों पर लगाम लगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। नमस्कार।